नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले जी की रचना के साथ। देवताले हिंदी के प्रमुख कवि हैं। इन्हें साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के गांव जौलखेड़ा में सन 1936 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। श्री देवताले प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की थी तथा पीएचडी की उपाधि सागर विश्वविद्यालय सागर से प्राप्त की। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ किया। देवताले अध्यापन के साथ साथ साहित्य लेखन की साधना में निरंतर लीन रहते हैं। इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई, किंतु प्रसिद्धि इन्हें कवि के रूप में ही प्राप्त हुई। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले की प्रमुख रचना है। कवि ने प्रस्तुत कविता में सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत करते हुए बताया है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों ओर फैलती जा रही हैं। कवि ने बताया है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे दक्षिण की ओर पैर करके सोने को अपशगुन बताया था और माँ के पूछने पर माँ ने जवाब दिया कि वह यमराज की दिशा है, मृत्यु की दिशा है और उस तरफ पैर करके सोना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। कवि कहता है कि अब उसकी माँ नहीं रही, किंतु वो होती तो देखती कि अब हर तरफ चारों दिशाएं यमराज की दिशा हो गई है। कविता के अनुसार चलते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि कहता है कि माँ की ईश्वर से कभी मुलाकात हुई या नहीं वह नहीं जानता, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, किंतु वह अक्सर प्रकट करती थी, उसे एहसास दिलाती थी, बताती थी कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। और उसकी माता के अनुसार वह अपनी संकटों का सामना, अपनी मुश्किलों का सामना, जिंदगी जीने के मार्ग ईश्वर के बताए रास्ते से ही खोज लेती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कि माँ ने अंधविश्वास के चलते एक बार मुझे बताया कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, कि वह मृत्यु की दिशा है, अर्थात साक्षात यमराज की दिशा है और यमराज को क्रोधित करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था, तब कभी बच्चा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा तो उसने बताया था। और कवि ने जिज्ञासावश अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा तो माँ ने बताया, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण की तरफ, कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा ही यमराज का घर होती है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कि माँ ने जब से उसे समझाया वह कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कि कवि कहता है कि उससे और कोई लाभ हुआ या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य है कि उसे दक्षिण दिशा पहचानने में उसके बाद कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि कहता है कि उसके बाद मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, अनेक यात्राएं की और जब भी दक्षिण की तरफ गया मुझे मेरी माँ की याद आती है। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं। कवि कहता है कि दक्षिण के सिरे को लांग लेना संभव नहीं है। होता छोर तक पहुंचना तो यमराज घर देख लेता, और यदि यह संभव होता किसी तरह भी इसका छोर कोई मिल पाता तो मैं अवश्य ही यमराज का घर
देख लेता, किंतु यह संभव नहीं था। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि ने बताया है कि उसकी माँ का कहना था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, इसलिए उधर पैर करके नहीं सोना चाहिए, किंतु कवि का तर्क है कि आज के युग में जिस भी दिशा में पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अर्थात हमारे चारों ओर यमराज ही यमराज है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, अर्थात सभी दिशाओं में यमराज के सुंदर भवन, अर्थात चारों ओर यमराज की भांति ही लोगों को मारने वाले शोषक लोग विद्यमान हैं और वो सुंदर महलों में रहते हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं और वे सब के सब अपनी दहकती आंखों से, अर्थात क्रोध से जलती हुई आंखों से विराजमान होते हैं, अर्थात किसी भी बेकसूर कमजोर पर अपना बल प्रयोग कर देते हैं। माँ अब नहीं है। कवि कहता है कि मेरी माँ अब नहीं रही और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अर्थात जिस यमराज की दिशा की, मृत्यु की दिशा की बात माँ किया करती, वह दिशा भी अब वो नहीं रही। अर्थात माँ केवल एक दक्षिण दिशा को जानती थी, आज वर्तमान में चारों ओर यमराज की दिशा हो गई है, अर्थात चारों ओर दक्षिण दिशा हो गई है।